तो चलिए सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की गाइडलाइंस, यानी दिल्ली वालों को क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ऑटो में एक सवारी होगी, टैक्सी कैब में 2 सवारी ड्राइवर के साथ हो सकती हैं। जो मैक्सी कैब है, आरटीवी है, इसमें 5 यात्रियों की इजाजत है। जो बसें हैं डीटीसी की, उसमें 20 सवारी सफर कर सकती हैं। और दुकानें जो हैं वो ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत है। इसके अलावा उद्योग धंधे भी खोलने की इजाजत है, लेकिन शर्तों के साथ। तो ये कुछ तमाम ऐसी पाबंदियां हैं छूट के साथ जिनका पालन लोगों को करना होगा। यानी आने जाने के लिए आपको वाहन भी मिलेंगे, ऑटो टैक्सी मिलेंगी, लेकिन उनमें भी शर्तें हैं। अब आपको बताते हैं क्या क्या चीजें बंद रहने वाली हैं दिल्ली में। मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। हालांकि पहले उम्मीद की जा रही थी कि शायद मेट्रो चल सकती है, लेकिन सरकार ने फिलहाल मेट्रो पर ब्रेक को बरकरार रखा। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल यानी जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो सब बंद रहेंगे। होटल भी बंद रहेंगे, सिनेमाघर बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल जो हैं, जिम, क्लब, ये सारी चीजें बंद रहेंगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे यानी जो पूजा स्थल हैं वो भी बंद रखने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। थिएटर भी बंद रहेंगे, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ये सब जगह भी बंद रहेंगी। यानी ये वो जगह हैं जो अभी बंद रहेंगी। ये इनको अभी इस लॉकडाउन 4.0 में इजाजत नहीं मिली है खुलने की। उनमें स्कूल, कॉलेज हैं, जिम, क्लब है, थिएटर है, सैलून, ब्यूटी पार्लर हैं। इसके अलावा मेट्रो सेवा भी शुरू नहीं होगी। सिनेमा, स्विमिंग पूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे यानी दिल्ली में ये सब चीजें बंद रहेंगी। तो दिल्ली में गाइडलाइंस तो जारी हो गई हैं, लेकिन क्या करना है क्या नहीं, इसे लेकर अभी भी जबरदस्त कंफ्यूजन है। इसी वजह से आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली वाले लोग आज भी अपनी कारें लेकर निकल पड़े। आईटीओ पर सुबह सुबह गाड़ियों की लंबी लाइनें दिख रही हैं। तो ये तस्वीर देखिए, दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कंफ्यूजन है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा इजाजत है कि नहीं है, क्योंकि नोएडा से दिल्ली जाने की इजाजत नहीं है, दिल्ली से नोएडा जाने की इजाजत मिल रही है। आईटीओ पर भी गाड़ियों का काफिला, लंबा काफिला आज नजर आया। डीएनडी से जतिन शर्मा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद है, जो कि दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। और आप देखेंगे कि सुबह के समय जो लाइन गाड़ियों की कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अभी भी जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पास आप देखेंगे कि चेक कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन 4 का आज दूसरा दिन है। कई तरीके की गाइडलाइन आई है, कई तरीके की उन गाइडलाइंस में बदलाव भी किया गया है। इस तरीके की भी बातें सामने आई थी कि पास अब चेक नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन थी उसमें साफ तौर पर यही कहा गया था कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको दोनों राज्यों की परमिशन लेनी होगी, तभी आप उसमें एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आप देखेंगे कि तमाम गाड़ियां हैं उनके पासेस को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। सर, सभी गाड़ियों के आप लोग पास चेक कर रहे हैं यहाँ पर? जी सर, जैसा हमें जो गाइडलाइन दिए गए हैं अभी भी जो साफ दिशा निर्देश नहीं है, और जो पहले था नियम वही पहले तरीके से लागू हुआ है। तो आप देखेंगे कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर है ये, और यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के जो पासेस है उनको लगातार चेक किया जा रहा है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि बॉर्डर्स को खोल दिया जाएगा, लेकिन जो कंटोनमेंट इलाके हैं वहां के लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और आप अभी भी देखेंगे कि जिन लोगों के पास पासेस नहीं है उनको यहाँ से वापस जा रहा है, तो वो अपनी गाड़ियों को यू टर्न लेकर वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल है, क्योंकि लोग इस तरीके से घर से बाहर निकल रहे हैं अपने काम पर जाने के लिए कि उनको एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को इजाजत दी जा रही है जिनके पास पास है, और वही लोग दिल्ली से नोएडा एक्सेस कर पा रहे हैं। कैमरामैन जगदीश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और नई गाइडलाइन जारी होने के बाद अब दिल्ली में ऑटो चल सकते हैं। आज सड़क पर कितने ऑटो उतरे, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के चौथे चरण का दूसरा दिन है। इस चौथे चरण के अंदर दिल्ली में कई तरीके की छूट दी गई, प्राइवेट सरकारी दफ्तरों को खोल दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी राहत ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है। दिल्ली के अंदर डीटीसी बसें अब चल रही है, और साथ ही ऑटो टैक्सी भी अब शुरू हो गई है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, और आप देखेंगे कि ऑटो
टैक्सी सभी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। लेकिन जो नियम बनाए गए हैं ऑटो टैक्सी के लिए, ऑटो में सिर्फ एक ही सवारी अलाउड होगी ले जाने के लिए। और टैक्सी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस टैक्सी के अंदर ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 ही लोग अलाउड होंगे। हालांकि गाड़ी को सैनिटाइज करना होगा, सैनिटाइजर हर ऑटो के अंदर होना चाहिए। और जैसे ही यात्री ऑटो से उतरता है तो दोबारा से उस पूरी जगह को सैनिटाइज करना भी जरूरी है। कुछ ऑटो चालक है हमारे साथ, उनसे हम बात भी करेंगे। सर, अब आप लोगों को परमिशन दी गई है कि आप सड़कों पर निकल सकते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि 2 महीने से खाली थे, अब राहत मिल रही है आप लोगों को? सर, अभी तो राहत का पता नहीं, अभी निकले हैं। अब ट्रेनें खुलेंगी, कुछ बसें खुलेंगी अंतर्राष्ट्रीय, तभी कुछ काम चलेगा। एक सवारी से पैसेंजर मियाँ बीवी हो गए, उसका क्या कहेंगे? एक ऑटो करे, वो भी दिक्कत है सर। एक भी हमारी भी सेफ्टी है, उनकी भी सेफ्टी है सर। सरकार के लिए इसलिए किया है इनकी कि सबकी सेफ्टी के लिए किया जी, कि कुछ दाल रोटी भी आए और सेफ्टी भी हो जाए। एक ही सवारी अलाउड है, क्या लग रहा है कि इसमें बदलाव होना चाहिए? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर, हम लोग को तो कहना है कि अगर एक फैमिली से 2 आदमी है तो 2 आदमी कम से कम होना चाहिए। अगर 2 आदमी एक फैमिली से निकलेंगे तो 2 ऑटो तो करेंगे नहीं, इसलिए कि इस समय हर आदमी के पास मनी का कमी हो गया है। तो हमने आपको बताया दिल्ली में गाइडलाइंस जो जारी हुई है उनके बारे में क्या छूट मिली है और किन चीजों पर अभी भी पाबंदी है। अब आपको उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर दिखाते हैं। यूपी में भी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी। खास बात यह कि सभी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उन्हें सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। साथ ही बाजार जो है वो रोटेशन में खुलेंगे। रेहड़ी पटरी वालों को भी इजाजत दी गई है, लेकिन मास्क लगाना सभी के लिए जरूरी है। सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक यानी 3 घंटे के लिए खुलेगी। प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर और फेरी वालों को भी मंजूरी दी गई है। सभी दुकानदारों को और जो ग्राहक वहां पे जाएं सभी को मास्क लगाना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हर जगह रखना बेहद जरूरी होगा। मिठाई की दुकान बैठने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी होगी, जो कि दिल्ली में नियम है। साथ ही सभी औद्योगिक गतिविधियों को भी उत्तर प्रदेश में मंजूरी दी गई है। ट्रांसपोर्ट और लोगों की आवाजाही को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइंस में कई जरूरी निर्देश दिए हैं। सबसे खास बात यह कि योगी सरकार ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर को खोल दिया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर खुल गया है, यानी जिन लोगों को यूपी में ही एक जगह से दूसरी जगह यानी नोएडा से गाजियाबाद जाने को नहीं मिल रहा था उन्हें अब आसानी होगी। लेकिन दिल्ली के जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर अभी भी जाने पर लोगों को रोक होगी। कार में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को इजाजत होगी, 2 बच्चों को बैठाने की छूट होगी। साथ ही बाइक पर 1 पुरुष को बैठने की इजाजत है, लेकिन अगर महिला है तो महिला पीछे बैठ सकती है लेकिन पुरुष नहीं बैठ सकते। इसके अलावा 4 पहिया अगर गाड़ियों की बात करें तो उसमें ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। राज्य के अंदर बाहर एम्बुलेंस के मूवमेंट पर किसी तरह की रोक नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद का बॉर्डर खुल गया है, यानी यहां पर लोग बेरोक टोक आ जा सकते हैं, अपने काम पर जा सकते हैं। इसके अलावा यूपी में लॉकडाउन 4.0 में क्या क्या बदला वो भी आप समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। शादी के लिए इजाजत मिली है लेकिन 20 से ज्यादा लोग इस शादी में शामिल नहीं होंगे। बारात घर को परमिशन मिली है लेकिन शर्तों के साथ। साथ ही साथ नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल को मंजूरी मिली है। साप्ताहिक बाजारों को मंजूरी नहीं है, यानी वो बिल्कुल नहीं खुलेंगे। अंतरराज्यीय बसों को मंजूरी दी गई है। शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, बिल्कुल। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, यानी ये वो जगह है जो नहीं खुलेंगी। जिम, स्विमिंग पूल ये सभी अभी बंद रहेंगे, यहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो तमाम चीजों में छूट दी गई है, यानी अब आप शादी कर सकते हैं, फंक्शन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि सिर्फ 20 लोग उसमें शामिल होंगे। अब आपको लखनऊ का हाल दिखाते हैं कि लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस का यहां किस तरह पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि किस तरीके से, किन इलाकों में, किन जोन में कैसा मूवमेंट किया जाएगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल अभी सिनेमाघर या कोई भी स्विमिंग पूल या किसी भी तरीके की धार्मिक गतिविधियों को छूट मिलने की कोई भी आज़ादी नहीं है। इसके लिए बाद में फैसला लिया जाएगा। लेकिन बाजार किस तरीके से खुल सकते हैं, इसको लेकर के जिलाधिकारी लखनऊ के साथ आज व्यापार मंडल की बैठक होगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि बाजारों को अगर खोलना है तो किस तरीके से खोलना है। मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट में ठीक ठाक जो लोगों को आवाजाही है वो कर सकते हैं लोग, लेकिन वहां पर बैठ के खाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। मिठाई की दुकान से लोग सामान खरीद के जा सकते हैं, जबकि रेस्टोरेंट उनको
ऑनलाइन डिलीवरी देगा, घर पे सामान डिलीवर करेगा, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं रहेगी। 1090 चौराहे पे इस समय हम मौजूद हैं और चूंकि सुबह सुबह का वक्त है, ऑफिस जाने वाले चाहे लोग हों, चाहे कर्मचारी सरकारी हों या फिर प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, सभी लोग निकले हुए हैं। लखनऊ की सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो भी इस समय ठीक ठाक नजर आ रहा है। लोगों को लगता है जिस तरीके से सरकार ने छूट दी है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उन सभी मानकों का पालन किया जाएगा जो दरअसल कोरोना से लड़ने के लिए काफी हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी छूट मिल सकती है। लेकिन फिलहाल रेड जोन को और कंटेनमेंट जोन को अभी छूट के कुछ ही जो फायदे हैं वो दिए गए हैं और इसके अलावा बाकी सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत भरा 4.0 की गाइडलाइंस की कल शुरुआत कर दी है, जिसका एग्जीक्यूट करना अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और जिला प्रशासन इसके लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। और यूपी से एक बड़ी खबर आ